हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंटपीडिया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड कॉलेजेस और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कैरिकुलम के बारे में। यहाँ पर कैरिकुलम यानी कितने आपके सब्जेक्ट होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे, सब कुछ आपको बताऊँगा। और बता दूँ, अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हैं या यहाँ पर जो है अगर आप किसी ऐसे यूनिवर्सिटी में जो है जो प्राइवेट है, तो यहाँ पर उनका कैरिकुलम थोड़ा अलग होगा। यानी यहाँ पर जो है कभी कभी ज़्यादा सब्जेक्ट भी पढ़ा दिए जाते हैं और ये वैरी करता है अलग अलग कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में। पर स्टेट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनसे एफिलेटेड कॉलेजेस है झारखंड में, उनमें जो है सेम आपका कैरिकुलम होगा। और कैरिकुलम जानना क्यों ज़रूरी है, इससे एक अंदाज़ा आपको हो जाता है कितने आपको सब्जेक्ट पढ़ने होंगे सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 2 में और 3 में, 4 में, 5 में, 6 में। तो ये जो है अंदाज़ा हो जाएगा, माइंडसेट हो जाएगी कि कैसे हम डील करने वाले हैं इतने सब्जेक्ट से। और देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बतला दूँ, आप लोगों ने देखा होगा 12th में मिड टर्म होता था, फिर जो है आपके फाइनल एग्जामिनेशन होते थे और फाइनल जो एग्जामिनेशन होते थे उससे रिजल्ट बनती थी। तो यहाँ पर उसका यहाँ पर अब आप देखें तो थोड़ा उल्टा होने वाला है या अलग होने वाला है। क्यों? तो देखिए, यहाँ पर सेमेस्टर 1 हो या सेमेस्टर 6 हो, यहाँ पर जो है सेम आपकी वैल्यू रहने वाली है। अगर एक भी आप सेमेस्टर ख़राब करते हैं तो उसका इफेक्ट जो है आपके फाइनल रिजल्ट में होगा। और एक साल में बात करें, 3 साल का कोर्स है, तो एक साल में जो है आपके यहाँ पर 2 सेमेस्टर होते हैं। और बाद में हो सकता है ये चेंज भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करती है, तो ये जो है आपका 4 साल का हो जाएगा। तो ऐसे में 8 सेमेस्टर आपके होंगे टोटल। और जो है टोटल यहाँ पर आपको बतला दूँ, मार्क्स एग्रीगेट में होता है। फिर से आपको बतला दे रहा हूँ, मार्क्स जो है एग्रीगेट बनती है, यानी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और जो है सारे जितने भी सेमेस्टर है उनका मार्क्स जोड़कर आपकी फाइनल रिजल्ट बनेगी। अब यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट की बात करते हैं। सबसे पहले जो है सब्जेक्ट कौन कौन सा होगा जब आप जाएंगे स्टडी करने के लिए। आप चाहे साइंस स्ट्रीम से हैं, बीकॉम में हैं, या यहाँ पर जो है आर्ट्स आपका सब्जेक्ट है, बीए से है, ठीक है, तो कौन सा होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूँ, यहाँ पर एक कंपलसरी कोर्स आपके पास होगा। अब कंपलसरी कोर्स क्या है, तो यहाँ पर जो है साइंस वालों को हो सकता है इकोलॉजी ऑप्ट करने के लिए दे दिया जाए, इन्वायरमेंटल साइंस दे दिया जाए, या यहाँ पर जो है आर्ट्स वालों की बात करें तो हिंदी इंग्लिश आपको देखने को मिल जाता है। ये कंपलसरी कोर्स होता है जिसमें आपको इनरोल होना जरूरी है। इसमें जो है अगर देखा जाए पेपर की वैल्यू ज़्यादा नहीं होती, क्रेडिट ज़्यादा नहीं होते, फिर भी जो है ध्यान आपको देना है। और एक अलग चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, क्रेडिट सिस्टम क्या है। तो देखिए, ये जो है आपको कभी और किसी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। इस पर जो है बस जान लीजिए कि जो है अलग अलग पेपर अलग अलग वैल्यू यहाँ पर रखती है क्रेडिट के हिसाब से, पर जो है ध्यान आपको सब में देना है। फिर जो होगा आपका यहाँ पर जनरल इलेक्टिव होगा। कई बार यहाँ पर सब्सिडरी यहाँ पर मेंशन होता है, या सब्सिडरी लोग बोलते हैं। सब्सिडरी क्यों? यहाँ पर जो आपका मेन पेपर होगा, जैसे आप मान लेते हैं बीए या बीएससी ज्योग्राफी में कर रहे हैं, साथ में कुछ और भी सब्जेक्ट बढ़ेंगे, तो उन्हें हम सब्सिडरी कहते हैं। उन्हें आप समझ लीजिए जनरल इलेक्टिव यहाँ पर हो जाएगा। वहाँ पर बाकी यूनिवर्सिटीज़ में होता क्या है, सेम पेपर पढ़ाते हैं, पर झारखंड में थोड़ा अलग देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है अलग अलग कोर्सेस आपको ऑप्ट करने दे दिए जाएंगे। आप यहाँ पर चूज़ करेंगे जो भी आपको पढ़ना हो। जैसे आप जूलॉजी है तो यहाँ पर केमिस्ट्री ले सकते हैं, अगर आज जियोग्राफी है तो पॉलिटी ले सकते हैं, पॉलिटिकल है तो हिस्ट्री ले सकते हैं। ऐसा जो है आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। डिपेंड करता है आपके कॉलेज में, जो भी होगा आपको चूज़ करना होगा, उसकी जो है आपको स्टडी करनी होगी। सिलेबस ज़्यादा नहीं होता। एक जो है पेपर मैं बोलूँगा यहाँ पर, एक सब्जेक्ट से आपको इसे आप कंपेयर कर सकते हैं। पेपर आपका बेसिकली यहाँ पर रहता है, अलग अलग ये चेंज होगा। और जो है दूसरे में भी करना क्या होगा, आपको सब्जेक्ट चूज़ करना होगा। यहाँ पर भी जो है आपको एक पेपर लेना होता है। इस पर भी कई बार देखा गया है कि सेम जो सब्जेक्ट है उसके 2 पेपर पढ़ा दिए जाते हैं, और कई बार देखा गया है कि अलग आपको सब्जेक्ट चूज़ करने के देखने को मिलता है। तो ये जो है मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर अलग सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, तो वो भी आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पर जो है 3 पेपर टोटल आपके हो गए, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 पेपर हो गए। अब जो है आपका यहाँ पर चौथा और 5वां पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है आपका कोर सब्जेक्ट होने वाला है। कोर सब्जेक्ट यानी जो आपने यहाँ पर जिस पे एडमिशन लिया, जैसे इंग्लिश वाले इंग्लिश में एडमिशन लेंगे, बीए इन इंग्लिश कर रहे हैं, तो वो जो है आपका कोर पेपर हो जाएगा। अब कोर पेपर में जो है आप देखिए, कोर पेपर में आपके कोर सब्जेक्ट में 2 पेपर होंगे, ठीक है, 2 पेपर होंगे, यानी 2 एग्जामिनेशन आपको देने होंगे उस सब्जेक्ट में। यहाँ पर कैसा है, तो देखिए एक एग्जांपल हम दे देते हैं, हिस्ट्री के एग्जांपल देते हैं। काफ़ी सिंपल समझने की कोशिश कीजिएगा, हो सकता है सब्जेक्ट आपका चेंज हो। यहाँ पर हिस्ट्री में देखिए, जैसे हिस्ट्री किसी ने ऑप्ट करा, अब हिस्ट्री जो है सब्जेक्ट है आपका, इस पर 2 पेपर आपकी पढ़ाई होगी। एक में हो सकता है आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई, और दूसरा में हो सकता है आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाई, ठीक है। झारखंड में क्या पढ़ाते हैं, झारखंड में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा झारखंड की हिस्ट्री पढ़ाएंगे। ये झारखंड हिस्ट्री आपको पेपर में देखने को मिलती है, साथ में इंडियन हिस्ट्री देखने को मिलती है। तो ये जो है आपका 2 पेपर यहाँ पर रहता है। तो टोटल आपके बन जाते हैं 5 पेपर। 5 पेपर का आपका एग्जामिनेशन होगा। 5 पेपर की सिलेबस जो है मैंने डिस्कस कर रखी है, और जो है कोशिश करता हूँ सिलेबस अपडेट करूँ। सिलेबस देख लीजिएगा, टॉपिक्स जो है उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, कोशिश कीजिएगा कवर करने की। ज़्यादा वास्ट नहीं होता, पर पढ़ेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। और जो है सेमेस्टर, सारे सेमेस्टर की इक्वल वैल्यू है, इसलिए सारे सेमेस्टर में आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए
कुछ कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा अपडेट करने की। काफ़ी बातें रह जाती है और अलग अलग जैसे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम्पल देते तो उनमें काफ़ी ज़्यादा पेपर भी देखने को मिलता है। कई यूनिवर्सिटी देखी है मैंने जहाँ सेमेस्टर 1 में जो है आपके 9 पेपर तक रहते हैं और जो है काफ़ी सारा आपको पेपर देखने को मिल जाता है। कई में जो है कम भी होगा, कई में ज़्यादा। पर जो है झारखंड में स्टेट यूनिवर्सिटी है या स्टेट यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, उनमें आपको मात्र यहाँ पर 5 ही देखने को मिलता है पेपर। और जो है सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो इनमें भी सेम आपको देखने को मिलेगा। और सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए ईवीएस आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो है डिपेंड करता है, सब में अलग अलग होगा। ये जो है दूसरे सिलेबस है, आप में दूसरे का सिलेबस हो और उसके बाद जो है कई बार ये ऐड हो जाएगा, कई बार ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये जो है डिपेंड करता है, पर नॉर्मली 5 पेपर ही आपका रहता है, सबकी अलग अलग वैल्यू होती है। और कई बार ये डिपेंड करता है आपके कॉलेजेस में भी कौन सा पेपर ऐड कर रहे हैं, कौन सा हटा रहे हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। बट जो है एक बेसिक आइडिया जो आपको देना था यहाँ पर ऑलरेडी मैंने दे चुका हूँ और यहाँ पर आपको होप समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।